Good morning, students. This is chapter 6, square and square roots, and exercise 6.1. तो लेट अस स्टार्ट नाउ. देखिए, इंट्रो पार्ट मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है इसका, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का. तो चलिए आज देख लेते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. चलिए इसमें देखते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसकी जो लास्ट डिजिट होती है वो क्या होती है? 0 होगी, 1 होगी, 4, 5, 6 एंड 9. कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9. अब जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? 2, 3, 7, 8. और जीरो भी ऑड नंबर्स में आएगा. जो जीरोज़ क्या होंगे? जीरोज़ आपके ऑड नंबर्स में होंगे. इसमें if zeros are given in odd numbers then the number will not be a perfect square number. तो चलिए एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं. 6.1. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. देखिए इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि अगर 81 का हम स्क्वायर निकालेंगे, अगर 81 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी. तो देखिए पूरे क्वेश्चन का जैसे हमने 81 लिया है, 81 का हमें स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है. ये नहीं कि आप 81 इंटू 81 करेंगे, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है. तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1. इसका मतलब इसका जो 81 का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 1. एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे. जैसे हमने एक नंबर ले लिया 3853, 3853. अब इसमें देखिए सिर्फ लास्ट डिजिट से ही आप पता करेंगे कि इस नंबर का जो स्क्वायर होगा उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा. जब हम इस पूरे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा. तो सबसे लास्ट डिजिट को ले लेते हैं. लास्ट डिजिट क्या है? 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. इसका मतलब ये है कि जो इस नंबर की लास्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी? 9. इस नंबर का जो भी स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करेंगे उसकी लास्ट डिजिट होगी 1. तो चलिए इसी टेक्निक से ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 9 है, 9 9 जो 81. 81 में भी लास्ट डिजिट क्या है? 1. तो इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या आएगी? 1. ये इसका लास्ट डिजिट क्या है? 4. 4 4 जा 16. 16 में लास्ट डिजिट क्या है? 6. इस नंबर की लास्ट डिजिट भी क्या आएगी? 6 आएगी. एक 6 वाला एग्जांपल ले लेते हैं जिसका लास्ट डिजिट है 7. तो 7 7 जा 49. इसका मतलब इसका भी लास्ट डिजिट जो होगा, यूनिट प्लेस होगा, वो 9 ही होगा. तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, गिव द रीज़न. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो भी इस क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. और अभी जस्ट हमने पहले ग्रीन बोर्ड पे आपको समझाया हुआ है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं. तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 2, 3, 7, 8 ये 4 डिजिट, एंड जीरोज़ भी, जीरोज़ किस में होते हैं? ऑड नंबर्स में. जीरोज़ इन ऑड नंबर्स. अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 आती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा.
तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ यही करना है। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है क्या है 7, एंड 7 देख रहे हैं कि हमारी इस टेबल में आती है 7, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते ना, इसमें 7 आता है, इसलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इसका आप रीज़न लिखेंगे कैसे? सिंस इन नंबर 1057 लास्ट डिजिट इज 7, therefore it will not be a perfect square number। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका लास्ट डिजिट क्या है 3, और 3 देख रहे हैं कि यहाँ इस टेबल में आता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, therefore ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। थर्ड में 8 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब जीरो वाला देखते हैं। जीरो में देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने दिए? इस क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर ऑफ जीरोस कितने दिए हैं 3, एंड 3 इज़ अ ऑड नंबर। अभी जस्ट हमने ऊपर आपको रिकॉल किया है। तो 3 इज़ अ ऑड नंबर, देयरफॉर इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको रीज़न भी यही देना है। सिंस 64000 हैज़ zeros in odd numbers, therefore it is not a perfect square number। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर ऑड नंबर्स में होगा। तो चलिए वही जो लास्ट डिजिट वाली टेक्निक को फॉलो करते हैं। जो हमने क्या आपको टेक्निक बताया हुआ कि सिर्फ लास्ट डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट करिए, इससे हमें पता चल जाएगा उसके स्क्वायर्स की जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा, इट वुड बी अ ऑड नंबर। जैसे हमने यहाँ से 431 ये नंबर लिया, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, एंड 1 इज़ अ ऑड नंबर, इसका मतलब इसका ऑड नंबर है। अब दूसरा नंबर ले लेते हैं 2826। इसके लिए भी हमने टेक्निक क्या बताया आपको, सबसे लास्ट डिजिट को ले लीजिए, लास्ट डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे। लास्ट डिजिट क्या है 6, और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, एंड 36 का जो लास्ट डिजिट है इट इज़ 6, एंड 6 इज़ अ इवन नंबर एंड इट इज़ नॉट अ ऑड नंबर। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस के लिए सिर्फ लास्ट डिजिट के स्क्वायर को फाइंड आउट करके डिसाइड कर सकते हैं वेदर इट इज़ अ ऑड नंबर और इवन नंबर। चलिए इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक पैटर्न को ऑब्जर्व करने वाला क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। चलिए इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे ये एक नंबर मिसप्रिंट है, इसकी जगह क्या होगा 1 0 0 0 0 0 1 और इसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, ये एक एक जीरो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। पहले 1 0, फिर उसका डबल, फिर 6 zeros, 1 2 3 4 5 6 zeros। तो देखिए इस ऊपर वाले जो पैटर्न को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, इस तरह के पैटर्न को सॉल्व करना बहुत इजी होता है। इसे अगर हम कॉलम वाइज ऑब्ज़र्व करेंगे, जैसे ये है, इसको कॉलम वाइज ऑब्ज़र्व करिए, ये कॉलम वाइज ऑब्ज़र्व करिए, यहाँ देखते हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये क्या है 1 1 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 1 2 1। जब हमने 1 0 1 का स्क्वायर किया तो देखिए ये बेसिक नंबर 1 2 1 रहेगा, इसके बीच में जीरोज आ रहे हैं। यहाँ पे एक जीरो था, इसलिए यहाँ भी 1 2 1 के बीच में एक एक जीरो आ गया। अगले नंबर में यहाँ देख रहे हैं कि इसके बीच में 2 जीरोज है, तो 1 2 1 नंबर अभी भी वही है, 1 2 1 ही है, लेकिन इसके बीच में 2 2 जीरो
शिफ्ट हो गए। इन द सेम वे आप सारे पैटर्न को कर सकते हैं। अभी समझ में आ गया होगा कि यहाँ जितने नंबर आप जीरोज यहाँ जितने होते हैं उतने ज़ीरो 1 to 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में और 2 और 1 के बीच में उतने ज़ीरो पुट करने होते हैं। Now this is question number 5. Observe the following pattern and supply the missing numbers. यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि 11 का स्क्वायर क्या हुआ 1 2 1 एंड 101 का स्क्वायर क्या हुआ, इसके बीच में सिर्फ जितने ज़ीरोज़ थे यहाँ भी जितना ज़ीरो है उतना ज़ीरो हमने इसके बीच में इनपुट कर दिया। 1 to 1 के बीच में 1 0 2 0 1। अभी यहाँ पे 1 0 1 0 1 का स्क्वायर है, तो अब ये नंबर क्या हो गया 1 0 2 0 3 0 2 0 1। यहाँ देखिए मैक्सिमम 3 डिजिट पे आने के बाद ये नंबर रिवर्स होना शुरू हो जाता है। यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ 1 पे ख़त्म हो रहा है। अगले नंबर में अगला नंबर थोड़ा और बड़ा हो जाता है इसमें, बट पैटर्न वही रहेगा। इस बार इस नंबर को कहाँ तक ले जाना है 4 तक, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं जितने नंबर ऑफ 1 जितने नंबर ऑफ जितने बार 1 आया है, यहाँ पे 1 कितने बार आया है। फर्स्ट क्वेश्चन में 1 2 बार आया था तो मैक्सिमम नंबर 2 है। सेकंड क्वेश्चन में भी 1 2 बार आया है तो यहाँ पे बीच का जो नंबर है वो 2 है। थर्ड क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में 1 कितने बार आया है 3 बार, तो यहाँ बीच का जो मैक्सिमम नंबर है 3। यहाँ पे इस नंबर में 1 कितने बार आया है 4 टाइम्स, इसलिए बीच में जो मैक्सिमम नंबर आएगा वो 4 होगा। बाकी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब ये देखिए इस नंबर के बीच का जो डिजिट है वो 5 है, इसका मतलब ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए ही नंबर बनेगा, लेकिन इसमें क्या हो गए 1 5 टाइम्स हो गए। जैसे 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। तो ये पैटर्न को ऑब्जर्व करना, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। कैलकुलेशन में आप कर भी नहीं पाएंगे, इसका स्क्वायर निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये सिर्फ पैटर्न से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसीलिए मैथ्स क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। इस पैटर्न को देखते हुए आपको जो मिसिंग नंबर्स है उसको फाइंड आउट करना। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है, अभी हमने आपको समझाया था कि आप ऑब्जर्वेशन को कॉलम वाइज करिए। तो ये फर्स्ट कॉलम देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये ऐसे ही चल रहा है। दूसरा देखते हैं 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तीसरे कॉलम को देखते हैं, पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरे कॉलम को देखते हैं 2 का स्क्वायर। इसके बाद ये 2 का स्क्वायर कैसे आया हुआ है 2 1 जा 2, इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके 2 का स्क्वायर, फिर इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 4 जा 12 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ 4 5 जा क्या आएगा 20 का स्क्वायर होगा इसमें। इन द सेम वे यहाँ पे 5 6 जा 30 का स्क्वायर दिया हुआ है, और इसके बाद यहाँ जो आएगा 6 7 जा 42 का स्क्वायर देगा। अब लास्ट वाले कॉलम में देखते हैं, जो इक्वल साइन के बाद वाला कॉलम है, इस पे देखते हैं यहाँ 3 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर कैसे आया, देखिए यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है इस थर्ड कॉलम में जो भी नंबर आपके आ रहे हैं, इससे एक ज़्यादा का स्क्वायर रखना है। यहाँ 6 का स्क्वायर था तो ये 7 का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर था 13 का स्क्वायर, यहाँ 20 का स्क्वायर, यहाँ 21 का स्क्वायर, ये 30 का स्क्वायर, यहाँ 31 का स्क्वायर, यहाँ पे 42 का स्क्वायर था तो नेक्स्ट में क्या आएगा 43 का स्क्वायर।
ये यहाँ पे नंबर आएगा। तो अभी आपको ये भी पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। Now this is question number 7, without adding find the sum। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें देखिए कितनी डिजिट दी हुई है, 1 2 3 4 5। ये जो सम दिया हुआ है 5 डिजिट का है, इसलिए देखिए सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे 5 डिजिट है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे और इसका जो सम आएगा वो 25 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। 2 में क्या है, 1 + 3 + 5, ये अप टू 19 तक दिया हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। प्लस करेंगे ना तो इसका सम कितना आएगा, 100 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ऐड इसको प्लस करने के बाद आप चेक करिए कि क्या 100 आ रहा है। तो ये तो हमने विदाउट ऐड किए हुए इसको निकाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही होगा। 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर सम आएगा वो कितना आएगा, 144 आएगा। इस क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखते हैं कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स एंड एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। जैसे कि आपको कुछ आइडिया हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 7 करने से, उसी का जस्ट अपोजिट है ये। उसमें हमें सम निकालना था, यहाँ पे सम दिया हुआ है तो उन नंबर्स को निकालना है जिनको सम किया गया है। तो देखिए 49 इज ए स्क्वायर ऑफ 7, सो देयरफॉर इट इज़ द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। जैसे 49 क्या होगा, 7 ऑड नंबर्स का सम होगा, 1 3 5 7 9 11 and 13। In the same way 121 is the square of 11, so it will be the sum of 11 odd numbers। Now question number 9, this is the last question of this exercise। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि 12 और 13 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर इनका स्क्वायर करते हैं तो इनके बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं। जैसे 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144, और 13 का स्क्वायर कितना हुआ, 169। अब हमें ये फाइंड आउट करना था कि 144 और 169 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है। ये 12 को क्या एज एज्यूम करेंगे, n की तरह, मतलब 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नंबर्स का पता चल जाएगा। जैसे 12 टू ज़ा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, 12 टू ज़ा 24, 12 टू ज़ा 24। इसका मतलब है 12 के और 13 के स्क्वायर के बीच में 24 नंबर लाई करेंगे। इन द सेम वे 25 और 26 के बीच में भी हमें कितने नंबर्स लाई करेंगे वो निकालने के लिए 25 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 25 इंटू 2 इट विल बी 50, सो 50 नंबर्स लाई करेंगे। इन द सेम वे 99 को भी करना आपको, 99 इंटू 2 ये आ जाएगा 198। तो इसके 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में 198 नंबर लाई करेंगे। तो चलिए आज का जो एक्सरसाइज है ये यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।